हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो फ्रेंड, ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ये है हमारी कल थी एनिवर्सरी और हमारी थी 11th एनिवर्सरी। तो ये रात को ना 18th नाइट को ही जो हमारी भाभी हैं, आपको पता ही है कि वो हर ब्लॉग में आपको दिखते हैं हमारे साथ, मोस्टली ब्लॉग्स में, नॉट हर ब्लॉग में। तो वो लेके आए थे केक। तो हम लोगों ने रात को 12 बजे केक कट किया और इस तरह से जो एनिवर्सरी की शुरुआत थी बहुत ही अच्छी हुई थी। तो ये हमने कुछ पिक्स वहाँ पे क्लिक की थी और ये ना फ़ोटो फ्रेम वो लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे। और यहाँ पे भाभी केक खिला रही हैं, ये उनके हस्बैंड है जो रेड टी शर्ट में है। और इस तरह से हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। चाय तो नहीं, कॉफ़ी वगैरह ली थी, थोड़ी देर बैठे ही बातें की। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का जब कुछ होता है। तो ये यहाँ पे उनका जो बेटा है वो वीडियो बना रहा था केक कटिंग की। तो ये हमने केक कट करते हुए थोड़ी बहुत जो क्लिक की थी पिक्चर्स वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये उन्होंने जो गिफ्ट दिया था हमें, एनिवर्सरी गिफ्ट, उसको ओपन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा फ़ोटो फ्रेम उन्होंने हमें दिया था और मैं ये सोची थी कि अब मैं इसको कहाँ लगाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मंदिर के लिए रेडी हुए थे, क्योंकि होता है ना अच्छे दिन की शुरुआत पूजा के साथ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग मंदिर गए थे, हमने सोचा अपना माथा टेक के आते हैं वहाँ पे और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मॉर्निंग से उठ के बच्चों को नहलाना और घर का काम, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। दर्शन हो गए मंदिर में। मुझे लग रहा था कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। और ये देखिए, ये ना जो हमारा पार्क मतलब एम्फी थिएटर फेज़ 1 का पार्क है, यहाँ पे चल रहा था क्योंकि कल ही इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। तो ये उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पे लगने वाली थी बड़ी सी स्क्रीन और रात को सब ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इट्स ओके, इंडिया हार गई बट कोई बात नहीं यार, मैच है, कभी जीत कभी हार तो चलती रहती है। सब ने एंजॉय किया तो वो बहुत अच्छी बात है। और जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी तरफ से पूरा हार्डवर्क करते हैं। तो यहाँ पे ना उसकी तैयारी चल रही थी, रात को जो मैच देखने के लिए गैदरिंग होने वाली थी उसकी तैयारी चल रही थी। और हम यहाँ पे पहुँच गए थे मंदिर जो हमारी सोसाइटी का है। और मंदिर में जाके ना एक मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और लगता है कि चलो आज का हमारे जो दिन की शुरुआत है वो भी बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पे हमने जल वगैरह चढ़ाया और उसके बाद पूजा पाठ की। तब तक बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ पे और उन्होंने भी हाथ वगैरह जोड़े, लेकिन बच्चे इतनी डिटेल में कहाँ पूजा करते हैं। तो हम जितना आता है हमने दिया जलाया। आगे जो माता जी और सबकी वो रखी हुई हैं वहाँ पे मूर्तियाँ, उनके आगे प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद हम घर आ गए। और उसके बाद फ्रेंड कल ना छठ पूजा भी थी, मैच भी था, तो सब बिज़ी थे। तो हमने क्या प्लान किया कि जो हमारे 3-4 क्लोज फ्रेंड्स हैं वो हम घर में ही कुछ बच्चों को बना के दे देंगे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बिरयानी बनाएंगे और मलाई चाप बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन वो हमने बनाई नहीं, वो हमने बाहर से ऑर्डर किया था। और यहाँ पे हम कर रहे थे बिरयानी की तैयारी। तो इसके लिए इसकी रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं बना रहा था, जो मतलब सब बिजी थे, कुछ चॉपिंग कर रहे थे, कोई रायता बना रहा था, कोई कटिंग वगैरह ये सब कर रहा था। तो यही काम चल रहा था। तो यहाँ पे वही बिरयानी की तैयारी हो रही है, जिसके लिए हमने जो वेजिटेबल्स में हमने मोस्टली यूज़ की थी बीन्स और कॉलीफ्लावर एंड मटर यूज़ किया था और पनीर। और ये जो ऑनियन होती है ना उसको पहले कैरेमलाइज करना होता है, और कैरेट, ये सब्जियां थी जो हमने बिरयानी के लिए रेडी की थी। तो पहले सब्जियों को अलग से फ्राई किया था और जो राइस थे उनको उबाल लिया था, अप टू 95% उनको कुक कर लिया था। और ये पनीर जो उसमें डलने वाला था उसको हम थोड़ा सा मसाले के साथ रोस्ट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद जो हमने राइस बॉईल किए थे उसमें से पानी को ड्रेन किया और ये सब्जियां अलग निकाली, चावल अलग निकाले। फिर जिस बर्तन में हमें उसको दम देना था उस बर्तन में हमने लेयरिंग की, चावल रखे और थोड़े से हमने वेजिटेबल वगैरह रखी। तो यहाँ पे ना हम लोग बात भी करते जा रहे हैं, मतलब वही होता है ना जब साथ में होते हैं तो कुछ कुछ गप्पे भी चलती रहती है और
काम भी हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन पता है सबको इतनी जल्दबाजी थी क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, छठ पूजा थी शाम को, और छठ पूजा की वजह से ना हमारे ऊपर नीचे कुछ और भी नेबर रहते, लेकिन हम उनको बुला नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे और उनकी फैमिली मेम्बर्स में ना फास्ट भी थे। तो छठ पूजा आपको पता है कितना बड़ा महापर्व है, सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत शुद्धता के साथ मनाते हैं। तो इसलिए हमने बस जो 3-4 जो वेले लोग थे, वेले इन द सेंस उनका कुछ काम नहीं था, ज़्यादा फ्री थे, तो उन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट किया था आपस में बैठ के। तो ये देखिए यहाँ पे वही बिरयानी की तैयारी हो रही है और किचन इतना ज़्यादा मैसी हुआ था ना इस टाइम, तो मैंने बहुत डिटेल में इसलिए शूट नहीं किया। और ये देखिए यहाँ पे बिरयानी की प्रिपरेशन चल रही है। ये हमने राइस में पहले ही पुदीना और धनिया मिला लिया था, उसमें घी डाल दिया था ताकि वो ड्राई ना रहे राइस। और उसके बाद हमने एक अलग से बर्तन में फिर लेयरिंग कर दी थी, लाइक राइस डाला पहले, उसके ऊपर हमने सब्जी डाली जो भी हमने उसके में वेजिटेबल्स यूज़ की थी उसका, और उसके ऊपर जो हमारा कैरेमलाइज्ड ऑनियन हमने रखा था ब्राउन करके उसकी लेयरिंग की। तो इस तरह से लेयरिंग करते करते हमने एक बड़े बर्तन में उसको पूरा ट्रांसफ़र कर दिया था। पे सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी हमारी। और एक कटोरी में ना हमने दूध और केसर भिगा दिया था जिससे कि राइस में थोड़ा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए इस बड़े भगोने में हमने क्या कर दिया था, सारी वेजिटेबल और सारे जो राइस थे उसकी लेयरिंग कर दी थी। एक्चुअली मतलब इतनी क्वांटिटी में ना हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे थे, तो हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कैसे बनेगी, बट ठीक है, जब सब साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से हमने बनाया था और अच्छा बना था। और ये दम लगाने के लिए हमने ना उसको परात से ढक के, और वो टाइटली बंद होना चाहिए ताकि वो स्टीम बाहर ना निकले। तो इसके ऊपर हमने जो अदरक कूटने वाला होता है वो रख दिया था। और यहाँ पे हमने बनाई थी मूंग की पकौड़ियाँ। मूंग की दाल मैंने सुबह ही भिगा ली थी, उसमें थोड़ा सा, एक मुट्ठी भी नहीं बोल सकते, एक मुट्ठी से भी कम मैंने उसमें उड़द की दाल मिक्स कर दी थी। और ये आ गया था मलाई चाप। तो बच्चों के लिए हम प्लेटिंग कर रहे थे, तो बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा हमने मलाई चाप और दो जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी मूंग की वो रख दी थी। और उसके बाद बच्चों को तो बस एक ही डिमांड था कि मम्मा अपना हम सब के लिए पिज़्ज़ा मंगा दो। तो फिर मैंने उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा मंगा दिया था। तो तब तक बच्चों ने मलाई चाप और ये पकौड़ियाँ खा ली थी, और उसके बाद आ गया था उनका पिज़्ज़ा, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और ये देखिए उसके बाद हुई थी केक कटिंग। और केक कटिंग में हम लोगों ने केक कटिंग में क्या करते हैं, केक काटते, तो हम लोगों ने बेसिकली केक काटा और उसके बाद बच्चों को केक सर्व किया। बड़ों को, बड़े ज़्यादा नहीं थे, 3-4 फैमिलीज थी बस, तो उन सबको केक बांटा। और उसके बाद चल रहा था यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। ये फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी खा चुके थे। अब बच्चों को नीचे जाना था जहाँ पे स्क्रीन लगी थी बड़ी, और वो बोल रहे थे कि हमें वहाँ लेके चलो, हमें अब मैच देखना है। क्योंकि ऑलमोस्ट ना 3:30 के अराउंड हो चुका था जब हमने केक काटा। तब फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद बच्चों को हम नीचे लेके गए थे थोड़ी देर। और शाम को होनी थी छठ पूजा, तो वो भी देखने का बहुत मन था। तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। और ये हैं कुछ पिक्स जो हमने केक कटिंग के पे खिलाई थी। तो फ्रेंड्स, कोई भी इवेंट हो ना, फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत स्पेशल बना देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।